स्टूडेंट्स, आज ट्रिगो का दूसरा क्लास है और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का लिमिट्स कैसे निकालते हैं, लिमिट्स को क्या होता है और किस प्रकार से हम लोग उसे फाइंड आउट करते हैं। हम एक क्वाड्रेंट लिए और एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका पॉइंट पी एक्स वाई है। पी एक्स वाई कोऑर्डिनेट करने का अर्थ है यह लेंथ आपका कितना है, x है, और यह लेंथ कितना है, y है। और इस लेंथ को हम लोग मैग्नीट्यूड इट मीन्स r से डिनोट करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यह क्या है, आपका हाइपोटेन्यूज है। और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे ग्रेटेस्ट होता है, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो या तो x से बड़ा होगा या तो x से बड़ा होगा हमेशा। और एक कंडीशन पर जब आपका थीटा 0 की ओर टेंड करने लगेगा तब ये क्या होगा, r इसके ऊपर x के ऊपर आके कॉन्साइड कर देगा। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे कंडीशन में x और r का वैल्यू सेम हो जाएगा। यानी हम कुछ इस ढंग से कर सकते हैं, मोड ऑफ x। और मोड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है। अगर हम x को यहाँ ट्रीट करेंगे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग निगेटिव पॉजिटिव से बचने के लिए मोड का यूज कर रहे हैं। यानी कि मोड ऑफ x का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, r या r से लेस। मोड ऑफ y का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू r। यानी इस x का वैल्यू मोड ऑफ x इसलिए लिया गया है कि हम किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम सोचेंगे इस चीज़ को तो वो सबके लिए है। तो मोड ऑफ x की वैल्यू r से छोटा या r के बराबर, मोड ऑफ y की वैल्यू r से छोटा या r के बराबर। r हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव मोड लगाए या ना लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और पाइथागोरस थ्योरम से r का वैल्यू क्या होगा, r इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? देखिए, हमेशा छोटा ही होता है, मोड ऑफ x जो है वो r से हमेशा छोटा ही होता है। लेकिन एक कंडीशन, जब थीटा आपका 0 की ओर टेंड कर रहा हो, 0 डिग्री का है या 0 रेडियन का है, अगर ये 0 की ओर टेंड करने लगा तो ऐसे कंडीशन में वह क्या होगा, यह r आपका, यानी r का वैल्यू जो होगा, थीटा अगर आपका 0 की ओर टेंड करेगा देन r टेंडिंग टू x, y टेंडिंग टू 0। यानी r की वैल्यू जो है वो x के बराबर होने लगेगी, यानी x के ऊपर कॉन्साइड कर जाएगा। और देखिए x थीटा आपका 0 एग्जैक्ट नहीं होगा, वह थीटा टेंडिंग टू 0। जब ये 0 की ओर टेंड करेगा तो ऐसे कंडीशन में यह जो r है, यानी ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आके OA के ऊपर कॉन्साइड कर जाएगा। यानी r और x की वैल्यू सेम होने लगेगी और y जो है वह वैनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी y की वैल्यू क्या होने लगेगी, धीरे धीरे 0 की ओर टेंड करने लगेगी। अगर थीटा आपका 90 की ओर जाने लगे या π/2 होने लगे तो ऐसे कंडीशन में आपका y की वैल्यू माने r की वैल्यू किसके इक्वल होने लगेगी, y के इक्वल, और x यहाँ क्या होने लगेगा, 0 की ओर। इसी वजह से हम लोग इस वैल्यू को लिए हैं। इसको याद रखिए और हम लोग अब लिमिट को निकालते हैं। फर्स्ट, मोड ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का मोड उस एंगल के लिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/h। और थीटा के रेस्पेक्ट में यहाँ p क्या है, y। देखे थे थीटा के रेस्पेक्ट में p क्या था मेरा, यह y और यह x।
इस थीटा के रेस्पेक्ट में मेरा पी क्या था, वाई, और एच क्या था, आर, यानी वाई बाय आर। अगर हम मोड को ब्रेक करेंगे, मोड वाई बाय मोड आर, मोड वाई बाय मोड आर, क्योंकि आर ऑलवेज पॉजिटिव होता है इसलिए आर के ऊपर मोड का लगना ना लगना कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वैल्यू कितने की इक्वल हो जाएगी, आर की इक्वल हो जाएगी। अब देखिए मोड ऑफ वाई जो है वह या तो आर के इक्वल है, जब आर के इक्वल होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, और जब मोड ऑफ वाई जो है आर से लेस होगा, यानी नोमिनेटर आर से लेस है यानी डिनोमिनेटर से लेस है, यानी ऊपर का पार्ट जो है यानी नोमिनेटर जो है इज ग्रेट मान इज लेस देन डिनोमिनेटर, इट मीन्स यह कैसा फ्रैक्शन, तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, यह कैसा फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा, यानी ऑलवेज लेस देन 1। और जब मोड ऑफ वाई जो है वह आर के इक्वल होगा तो वैसी कंडीशन में इसका वैल्यू कितने के होंगे, 1 का। यानी हम कह सकते हैं कुल मिलाकर क्या निकला आपको, मोड ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। इसी चीज़ को जब हम तोड़ेंगे मोड को तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 या 1 से छोटा, -1 या -1 से बड़ा। ठीक है, या हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होगी साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज लेस देन 1। आप इस 3 में से किसी को भी याद रखिए। ये पता चल गया साइन थीटा थीटा के किसी भी मान के लिए हमेशा और हमेशा क्या होगा, 1 या 1 से छोटा, -1 या -1 से बड़ा, यानी साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 1। साइन थीटा का ये क्या हो गया, इस वैल्यू का, यानी ये आउटपुट है, थीटा आपका इनपुट है और इस फंक्शन के लिए ये आउटपुट है, तो ये आउटपुट का जो वैल्यू है वो किसके बीच में है, -1 से 1 के बीच में। आप इसे इंटरवल के रूप में ऐसे भी दिखा सकते हैं, साइन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। क्लोज इंटरवल यूज होता है कि बाउंड्री पॉइंट को लेकर और इसके बिटवीन जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को ये वैल्यू लेगा। यानी कि हमको पता चला कि साइन थीटा का जो रेंज है ना, साइन थीटा का जो मान है, क्योंकि यह आउटपुट है और आउटपुट को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। पॉलिनोमियल का वीडियो में मैंने आपको बताया था आउटपुट इनपुट के बारे में, तो इस आउटपुट को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। यानी साइन थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1, यानी साइन थीटा का वैल्यू -1 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन इसके बीच में ही और कोई मान होगा। अगर कहीं आपको मिल जाए साइन थीटा इज इक्वल टू 5 तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, यह आपका गलत होगा। ये थीटा के किसी भी मान के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका दायरा इतना से इतना तक ही है, यानी -1 से लेकर 1 तक। क्लियर। इसी प्रकार कॉस को देखते हैं। मोड ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा मीन्स b/h, b क्या है x और h क्या है आपका r, मोड x बाय मोड r, मोड x बाय r। यहाँ भी देखिए मोड ऑफ x की वैल्यू जो है वह या तो r के इक्वल होगी या तो r से हमेशा लेस होगा, है ना। तो जब इक्वल होगा वैसी स्थिति में वैल्यू कितना आएगा, 1, और जब यह इससे छोटा होगा यानी कि ऊपर का नोमिनेटर जो है वह डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि यहाँ भी क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से लेस। यानी कॉस थीटा का मोड का वैल्यू भी क्या आया, 1 या 1 से लेस, यानी मोड ऑफ कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। इसी चीज़ को अगर ब्रेक किया जाए मॉडुलस को तो क्या आ जाएगा आपका, 1 या 1 से लेस, -1 या -1 से ग्रेटर। या आप कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, या कॉस थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1, यानी जो साइन थीटा का था रेंज वही आपका कॉस थीटा का भी रेंज है। इसे याद रखना है कि कॉस थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर 1, और कैसे आया तो ये मैंने आपको बताया। थर्ड tan थीटा, मोड ऑफ tan थीटा। tan थीटा मीन्स p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस, p मीन्स y, b मीन्स x, मोड ऑफ y बाय मोड ऑफ x।
अब देखिए यह भी आपका कोई पॉजिटिव है और मोड ऑफ एक्स भी क्या है आपका पॉजिटिव, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, वो क्वाड्रेंट पर डिपेंड करेगा, लेकिन मोड ऑफ एक्स की वैल्यू और मोड ऑफ वाई की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी पॉजिटिव, क्योंकि मोड उसी के लिए यूज किया जाता है कि वह नॉन नेगेटिव को निकालता है। तो ये इसका वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, इट मीन्स इसका जो वी वैल्यू आएगा वो क्या होगा पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव रियल नंबर, जो कर दीजिए। यानी इसका अर्थ हुआ कि tan थीटा का वैल्यू जो है वह क्या आया इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। अब बताइए किसी का भी मोड अगर वह पॉजिटिव के इक्वल है, इसका अर्थ है कि अंदर का जो वैल्यू है ये किसी भी मान के लिए ट्रू है, क्योंकि tan थीटा का मान अगर पॉजिटिव रहेगा उसका मोड करेंगे पॉजिटिव आएगा। tan थीटा का मान अगर नेगेटिव है ना, tan थीटा का मान अगर नेगेटिव हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में भी ये क्या होगा आपका नेगेटिव देगा। यानी कि यह आपका किसी भी रियल नंबर के लिए पॉसिबल है। यानी tan थीटा का वैल्यू जो है वह इन्फिनिटिव से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, यानी tan थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। यानी tan थीटा का जो रेंज है वह इज एनी रियल नंबर या कोई भी रियल नंबर को शो करेगा। यानी हम कह सकते हैं tan थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी tan थीटा का जो आउटपुट मिलेगा वह कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, -2/3 हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √3/4 हो सकता है। यानी कुछ भी वैल्यू जो रियल नंबर है वह पॉसिबल है। फोर्थ देखते हैं हम लोग cot थीटा, cot b/p यानी x/y, मोड x/y मोड y। यहाँ भी देखिए पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, इट मीन्स पॉजिटिव नंबर, यानी cot x का वैल्यूज भी जो है वो क्या है कोई पॉजिटिव नंबर है। तो मोड ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर, इट मीन्स cot थीटा इज पॉसिबल फॉर ऑल रियल नंबर। यानी cos थीटा का वैल्यू जो है वो कोई भी रियल नंबर पॉसिबल, यानी cot थीटा का जो रेंज होगा वह भी क्या होगा सेम एज tan थीटा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कोई भी रियल नंबर इसमें पॉसिबल है। यानी cot थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि किसी भी रियल नंबर को यह ले सकता है। sec थीटा मीन्स h/b, h मीन्स r, b मीन्स x, मोड ऑफ x बाय मोड ऑफ मोड ऑफ r बाय मोड ऑफ x, r बाय मोड ऑफ x। यहाँ देखिए इस मोड ऑफ x की जो वैल्यू है या तो वह r के इक्वल होगा तो 1 हो सकता है, और बाकी सारे कंडीशन में r जो होगा वो मोड ऑफ x से ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। इट मीन्स ये कैसा फ्रैक्शन है, यह आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इसकी जो वैल्यू आएगी यानी ऊपर का वैल्यू जो है वो नीचे वाले से, यानी कि नोमिनेटर का जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। इट मीन्स इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यानी कि क्या रिजल्ट निकला, मोड ऑफ सेक थीटा इज ग्रेटर इक्वल टू 1। जैसे इसको हम तोड़ेंगे तो सेक थीटा का वैल्यू -1 या -1 से लेस होगा, या सेक थीटा का वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होगा। यानी कहने का अर्थ है सेक थीटा का जो वैल्यू है -1 वह -1 हो सकता है या फिर इधर का वैल्यू होगा, 1 हो सकता है या फिर इधर का वैल्यू होगा। इसे अगर इंटरवल में दिखाना चाहेंगे तो 1 भी पॉसिबल है लेकिन 1 से ग्रेटर होगा, यानी इसके बीच में लाई नहीं करेगा। आप खुद भी सोचिए कि यह सेक थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल है तो कॉस इसके बीच में था, 1 का रेसिप्रोकल 1, -1 का रेसिप्रोकल -1, और इसके बीच का जो भी नंबर होगा उसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे, अगर वह पॉजिटिव है इधर जाएगा, अगर निगेटिव है इधर आएगा। यानी कि सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वह या तो -1 होगा या तो -1 से लेस होगा, या 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा। चलिए लास्ट कॉसेक थीटा।
कॉसेक थीटा मीन्स h बाय p, p मीन्स y, mod of r बाय mod of y मीन्स r बाय mod of y। यहाँ भी देखिए सेम एज mod of y की वैल्यू r के इक्वल होगी, तब वैल्यू कितना देगा 1, और r की वैल्यू जो है वो mod of y से ऑलवेज ग्रेटर है। इट मीन्स इसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा 1 से ग्रेटर, यानी 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 से ग्रेटर भी हो सकता है। और ये यहाँ भी कैसा फ्रैक्शन बनाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 या 1 से ग्रेटर। मोड ऑफ कॉसेक थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 1, मीन्स कॉसेक थीटा का जो वैल्यू है वह भी क्या होगा -1 या -1 से लेस, और कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 या 1 से ग्रेटर। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वह ग्रेटर इक्वल टू 1 होगी। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 या 1 से ग्रेटर इक्वल टू 1। तो इन सारे बातों को याद रखिएगा, याद करने का बहुत ही अच्छा है। साइन कॉस का रेंज एक जैसा है, टैन कॉट का रेंज एक जैसा है, और सेक कॉसेक का रेंज एक जैसा है। यानी कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर किसी भी थीटा के लिए यानी किसी भी एंगल के लिए फॉर एनी एंगल इसका जो वैल्यू है बस वह अपने दायरे के अंदर मूव करेगा। इसका वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच, इसका वैल्यू कोई भी रियल नंबर और एनी रियल नंबर, और इसका जो वैल्यू है जस्ट इसका अपोजिट यानी -1 होगा। ऐसा कर सकते हैं, इसी में से पूरे रियल नंबर में से -1 और 1 के बीच वाले पार्ट को हटा दिए, ये आपका ओपन इंटरवल है। इन नंबर को हटाने के बाद जो भी नंबर होगा सब इसका वैल्यू पॉसिबल है। तो इसे अच्छे ढंग से रट जाना है कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आउटपुट यानी कि उसका जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा। चलिए इसका एक हम टेबल बना देते हैं डोमेन रेंज का। आप भी लिखिए इसे। फंक्शंस डोमेन रेंज, डोमेन मीन्स इनपुट, रेंज मीन्स आउटपुट, यानी जिस वैल्यू को आप इन करते हैं यानी जिस पे फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं डोमेन। रेंज क्या होता है आउटपुट, यानी जो आपको रिजल्ट देता है यानी जो प्रोसेस करके आपको वैल्यू निकालता है उसे हम लोग क्या कहते हैं रेंज, आउटपुट। साइन थीटा और डोमेन क्या है द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच फंक्शंस आर डिफाइंड, यानी कि डोमेन के अंदर उन्हीं सारे इनपुट को लिया जाता है जिस पर फंक्शन मेरा क्या होता है डिफाइंड होता है, यानी फंक्शन अपने मान को देता है। तो साइन थीटा के केस में थीटा के वैल्यू पे आप किसी भी वैल्यू को रखिएगा फॉर एनी रियल नंबर, है ना। तो देखिए फॉर एनी रियल नंबर करने का अर्थ है यहाँ पर आपका हम किस पे बात कर रहे हैं सर्कुलर सिस्टम पर, रेडियन सिस्टम पर, यानी किसी भी वैल्यू को आप लीजिए। और डिग्री में भी अगर आप सोचते हैं तो 0 डिग्री से लीजिए, 1 लाख डिग्री रखिए, 1 करोड़ डिग्री रखिए, सब पे क्या होगा यह वैल्यू क्या होगा डिफाइंड है, यानी कि आउटपुट देगा। होगा क्या वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सारे पर यह वैल्यू को एग्जिस्ट करेगा, यानी कि यह फंक्शन क्या होगा किसी भी रियल वैल्यूज के लिए यह डिफाइंड है। यानी थीटा के बदले थीटा के रिप्लेस में अगर हम किसी भी वैल्यू को 30 डिग्री 40 डिग्री 47 डिग्री 31 डिग्री 1 लाख डिग्री 1 करोड़ डिग्री 1 अरब डिग्री कुछ भी अगर रखें तो ये क्या करेगा आउटपुट देगा, यानी फंक्शंस डिफाइंड होगा। और होगा क्या तो इसका वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक चलेगा -1 से लेकर 1, या आप दूसरी भाषा में ऐसा समझिए -1 से लेकर साइन थीटा का मान जो है -1 से लेकर 1 तक आएगा। एंड इसी के बीच में वैल्यू कुछ भी रखिएगा वो प्रोसेस करेगा, यानी फंक्शन डिफाइंड होगा, और मान जो भी देगा वह मान जो है वह इसी के बीच में लाई करेगा, यानी -1 पॉसिबल है 1 पॉसिबल है और इसी के बीच में, यानी कहीं भी अगर आपको साइन थीटा = 2 लिखा हुआ है तो आप तुरंत समझ जाइए यह क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है, यह पॉसिबल नहीं है फॉर एनी वैल्यूज ऑफ थीटा। किसी भी रियल वैल्यूज थीटा के लिए हमेशा वैल्यू क्या होगा -1 से लेकर 1 तक ही होगा। सेम वे कॉस थीटा का वैल्यू भी क्या है, इसका भी डोमेन
यदि सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, और रेंज भी क्या है -1 से लेकर 1। अगर हम tan थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा में क्या है, वह सारे रियल नंबर पर डिफाइंड नहीं है, वह 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है, या जिसे हम रेडियन फॉर्म में π/2 कहें। और सिर्फ π/2 पे नहीं, ये π/2 का जितना भी ओड मल्टीपल्स आएगा, यानी 2n + 1 × π/2, इस टाइप का जितना भी पार्ट्स आएगा जहाँ n आपका क्या है इंटीजर, यानी n का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो π/2, n का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं 3π/2, n का वैल्यू 2 लेते हैं 5π/2, है ना। तो ये जितना भी पॉइंट्स होगा इन सारे पर फंक्शन क्या है इसका अनडिफाइंड है, यानी कि इसका डोमेन क्या होगा, सारा रियल नंबर एक्सेप्ट, है ना, इसे सेट में हम लोग माइनस से दिखाते, एक्सेप्ट 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। क्लियर। यानी tan थीटा सारे रियल, जैसे कि sin थीटा आपका सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड था, cos थीटा आपका सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड था, लेकिन tan थीटा सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होगा, वह इन पॉइंट्स पे क्या होगा अनडिफाइंड होगा। तो आप अपने मैट्रिक के सिलेबस के आधार पर देखिएगा, आपको सिर्फ 90 डिग्री पर जब आप किताब देखिएगा या कहीं भी आप देखिएगा तो आपको मिलेगा 90 डिग्री पर tan फंक्शन क्या है अनडिफाइंड, है ना। तो अनडिफाइंड का वजह ही है कि वो डोमेन का उसका पार्ट ही नहीं है, वो डोमेन में वो पॉइंट्स नहीं आएगा, यानी इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स, इन बिंदुओं को छोड़कर। और ये बिंदु क्या है π/2 आप समझ रहे हैं, ये क्या है रेडियन फॉर्म, यानी 90 डिग्री, यानी 90 से गुना कर दे, 90 को 1 से गुना करें, है ना, जितना भी ओड आएगा यानी विषम, है ना, ओड में गुना करेंगे, 90 को 1 से गुना करेंगे 90 डिग्री, वहाँ फंक्शन क्या होगा अनडिफाइंड। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 डिग्री, वहाँ भी फंक्शन क्या है अनडिफाइंड। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 450 डिग्री, तो 10 450 डिग्री का अगर वैल्यू पूछेगा तो वो भी क्या होगा अनडिफाइंड। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 630 डिग्री, तो 10 630 डिग्री भी अनडिफाइंड। और इसका रेंज क्या होगा, सारा रियल नंबर को आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल -∞ टू ∞। कॉट थीटा भी क्या है, सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है। तो ये किन पॉइंट्स को छोड़ता है, n का फॉर्म, जहाँ n आपका क्या है इंटीजर। n कहने का अर्थ है पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्री, यानी 180 से गुना करके, यानी 180 डिग्री पर अनडिफाइंड है। अगर n का वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 डिग्री पे ये अनडिफाइंड, यानी आपसे पूछे कि कॉट 0 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड, कॉट 180 डिग्री का वैल्यू 180 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड, कॉट 360 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड। ठीक है ना, जो जहाँ जहाँ आपका इस फॉर्म में आएगा, यानी कि इंटीजर इंटू 180 डिग्री, पाई रेडियन का करने का अर्थ है 180 डिग्री। पिछले वीडियो में मैंने आपको रेडियन सिस्टम और डिग्री सिस्टम के बीच में रिलेशन दिखाया था। तो पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्री। और इसका भी जो रेंज आएगा वो क्या होगा, सारा रियल नंबर -∞ से ∞। फिफ्थ फंक्शन सेक थीटा। तो सेक थीटा का भी जो है वैल्यू है, डोमेन जो है वह जस्ट लाइक tan के रूप में चलता है, जैसा tan वैसा सेक का डोमेन, यानी यह भी क्या है अनडिफाइंड है इन सारे बिंदु पर। यानी आपसे कोई पूछे सेक 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड, सेक 270 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड, यानी 90 डिग्री को यानी π/2 को आप किसी भी ओड इंटीजर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको जो भी वैल्यू मिलेगा तो उस पॉइंट पर इस फंक्शन का आउटपुट जो होगा वो क्या होगा अनडिफाइंड। इसीलिए ये दीज पॉइंट्स आर नॉट डोमेन ऑफ सेक थीटा। डोमेन के अंदर हम उन सारे ही बिंदु को रखेंगे, उन सारे वैल्यूज को रखेंगे थीटा के, जहाँ पर फंक्शन क्या हो, जिस जगह पर फंक्शन मेरा डिफाइंड हो। और इसका जो रेंज होगा वो देखे ही थे, वो क्या था, सारा रियल नंबर एक्सेप्ट दीज वैल्यू, यानी इन दोनों के बीच के छोड़कर, यानी हम कह सकते हैं कि सेक थीटा का वैल्यू जो होगा वो -1 या -1 से लेस, और सेक थीटा का वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर।
उसी ढंग से बात करते हैं कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा का जो डोमेन है वो जस्ट लाइक अ कॉट थीटा के रूप में चलता है, यानी कि सारा रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, और एन क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। इन पॉइंट को छोड़कर इन पॉइंट पर कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड, और इनको छोड़ने के बाद बाकी जितना भी रियल नंबर बचेगा, यानी कि जो भी आपका एंगल रहेगा, इनको छोड़कर वह सारे पर कॉसेक थीटा वैल्यू देगा। और देगा तो होगा क्या, तो जो आपका सेक थीटा में हुआ करता है, यानी कॉसेक थीटा का भी जो वैल्यू है वो -1 या -1 से लेस, और कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर। ये आपका सिलेबस से 10th क्लास का सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं और याद ज़रूर कीजिए। जब आप किसी चैप्टर को डेप्थ में पढ़िएगा, अच्छे ढंग से पढ़िएगा, तो उस पर अगर पकड़ बनाना है तो आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे ढंग से नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए। चलिए अब समराइज करते हैं हम लोग वैल्यू पर। ये आपके बुक में भी है, आप क्या कीजिए, सारे कुछ एंगल पर आपको वैल्यू याद रखना है। फंक्शंस, अब आप जो सारणी बनाइएगा तो यहाँ लिखिएगा 0 डिग्री या 0 रेडियन, दोनों फॉर्म में याद रखिए। 30 डिग्री या π/6 रेडियन, 45 डिग्री या π/4 रेडियन, ठीक है। 60 डिग्री π/3 रेडियन एंड 90 डिग्री π/2 रेडियन। ये भी बताऊंगा वैल्यू कैसे कैसे निकला है। फिलहाल आप इसे अच्छे ढंग से रट जाइए। आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इन सारे पॉइंट्स पर किसी भी ट्रिगो फंक्शंस का वैल्यू क्या सब है। तो साइन का वैल्यू अगर पूछा जाए, यानी साइन 0 डिग्री या साइन 0 रेडियन का है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 √3, tan 90 इन्फिनिटी। इसी को हम लोग कहते हैं अनडिफाइंड। अभी आपको बताया था मैंने डोमेन में कि अगर वो π/2 का फॉर्म है, यानी कि ओड मल्टीपुल इंटू π/2 है ना, π/2 का ओड मल्टीपुल यहाँ पर है, यानी कि ओड इंटू π/2, तो प्रत्येक केस में उसका डोमेन का पार्ट ही नहीं, यानी वहाँ पर आउटपुट हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। चलिए, मेन रूप से आपको यही 3 याद रखना है, बाकी तो इसका रेसिप्रोकल, जैसे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, आप यहीं से कर लीजिए। 0 का अपोजिट, साइन 0 डिग्री का और कॉसेक 0 डिग्री, दोनों क्या होगा, सेम डिग्री पर रेसिप्रोकल है, तो 0 का अपोजिट करेंगे तो वो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड। और आप याद कीजिए कॉसेक का मैंने लिखा था डोमेन में क्या था, n फॉर्म नहीं था, है ना, यानी कि 0 वाला फॉर्म नहीं होगा या 180 डिग्री का फॉर्म अनडिफाइंड होगा। तो आप सिर्फ 0 से 90 के बीच में ही आपको सिलेबस में पढ़ना है, तो वहाँ से भी आप याद कीजिए, फिर यहाँ से भी आप अच्छे ढंग से याद रखिए कि 0 का अपोजिट हम करेंगे। अगर यहाँ से सोच रहे हैं 0 का अपोजिट करेंगे क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। 1/2 का अपोजिट करेंगे 2, 1/√2 का अपोजिट √2, ये 2/√3, 1 का अपोजिट 1। सेक कॉसेक का रेसिप्रोकल है, सेक 0 का वैल्यू यहाँ से रेसिप्रोकल करेंगे 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, 2, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। याद कीजिए सेक में यहाँ भी क्या था, जैसा आपका tan का था वैसा ही आपका सेक का है। बात करते हैं कॉट की, तो कॉट tan का अपोजिट है,
0 इन्फिनेटिव √3 1 1/√3 इन्फिनेटिव का अपोजिट 0। अब देखिए tan में कॉट में भी क्या था, जैसा आपका कॉसेक का था, इस पॉइंट पर डोमेन पार्ट नहीं था, उसका डोमेन पॉइंट नहीं था, तो यानी फंक्शन क्या होगा अनडिफाइंड। तो कॉट में भी वही बात था जो कॉसेक की थी, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा अनडिफाइंड। इन सारे पॉइंट्स को अच्छे ढंग से याद रख लेना है। अब हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या है। रेडियन फॉर्म में भी जरूर याद रखिएगा, सिर्फ साइन 30 डिग्री का वैल्यू ऐसे याद नहीं रखिएगा, साइन 30 डिग्री कहा जाए या π/6 रेडियन कहा जाए। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आइडेंटिटी। An equation involving trigonometric functions which are true for all those angles for which functions are defined is known as trigonometrical function। ट्रिगोनोमेट्रिक कही है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। अब सबसे बड़ी बात, ये जो आपका शब्द है इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मान लेते हैं 2x = 10 है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व किए, x = 5। अगर कहीं आपका ऐसा लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², ठीक है। हम लोग इसे इक्वेशन कहते हैं, आप लोग भी कहिएगा इसे इक्वेशन, और ये इसे आप लोग क्या कहते हैं एल्जेब्राइक आइडेंटिटी। हम लोग इसे इक्वेशन कहते हैं और इसे हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंसेस है? देखने में रूप रंग एक जैसा ही लगता है, सब कुछ मिलता जुलता है, इक्वल का यूज LHS RHS LHS RHS, लेकिन फिर भी दोनों में क्या डिफरेंसेस है? तो डिफरेंसेस क्या है? इक्वेशन इज ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, यानी कि इक्वेशन जो है वो ट्रू होता है किस वैल्यू के लिए? तो कुछ सम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, जैसे यहाँ एक वैल्यू के लिए है। आप इस 5 को छोड़ के आप x का वैल्यू कुछ भी लीजिएगा तो ये ट्रू नहीं होगा, यानी इसके पास रूट्स क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, है ना। अगर सपोज मान लेते हैं क्वांटिटी की बात करें, x² = 4, इट मीन्स x = ±2। तो ये टू वैल्यूज के लिए ये क्या है? ट्रू है, यानी 2 के लिए भी ट्रू है, -2 के लिए भी ट्रू है। सपोज x³ = 1, जब हायर क्लास में पढ़िएगा तो 1 के लिए ये ट्रू है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के लिए भी ट्रू है। तो ये 3 वैल्यूज के लिए ये क्या है? ट्रू है ना। तो आप जानते भी हैं इक्वेशन में जितना डिग्री का इक्वेशन होता है उसके पास एग्जैक्ट उतना ही रूट्स होता है, और रूट्स के लिए ही वह ट्रू होता है, और किसी वैल्यू के लिए वह ट्रू नहीं होता है। और जिन जिन वैल्यूज़ के लिए वह ट्रू होगा वह इक्वेशन का क्या होगा? रूट्स ही होगा। तो इक्वेशन जो है वह क्या है? वह मानी वेरिएबल के सम वैल्यूज के लिए वो ट्रू होता है, यानी कुछ लिमिटेड वैल्यूज के लिए वो ट्रू होता है। लेकिन आइडेंटिटी क्या है? आप a का वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लीजिए और b का वैल्यू किसी भी रियल नंबर को ले लीजिए, ये सभी रियल नंबर के लिए ट्रू है। तो मेन डिफरेंसेस है इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या? इक्वेशन वैल्यूज मान के वेरिएबल के सम वैल्यूज के लिए ट्रू होता है, वेयरएज आइडेंटिटी जो है वह वेरिएबल के किसी भी वैल्यूज के लिए ट्रू होता है। ठीक है।
इसे जरूर याद रखिएगा। अब ये एल्जेब्रिक रूप में था इसलिए हम लोग इसको कहें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ये ट्रिगो के रूप में मिलेगा इसलिए हम लोग इसको कहें ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस, माने एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंतर्गत हमको क्या मिले? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस उसके अंदर आया रहे, यानी साइन कॉस टेन ये सब के फॉर्म में वो इक्वेशन फॉर्म है। विच आर ट्रू फॉर ऑल दोज एंगल्स, और वह उन सारे कोणों के लिए, वो सारे एंगल के लिए ट्रू हो, फॉर विच फंक्शंस आर डिफाइंड, जिसके लिए फंक्शंस मेरा डिफाइंड भी है ना। तो ऐसे टाइप के जो भी आइडेंटिटी मिलेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी। यानी ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जिन जिन एंगल्स को लिया जाएगा और उस एंगल पर अगर वह सारे वैल्यूज को वो सही कर रहा है, माने उन सारे एंगल के लिए वो सही हो रहा है जिस पर फंक्शन मेरा डिफाइंड है, तो उस टाइप के आइडेंटिटी को हम लोग कैसा आइडेंटिटी कहेंगे? ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी। अगर सेम यही आपका एल्जेब्रिक फॉर्म में रहेगा और वो सारे रियल नंबर के लिए ट्रू होगा तो हम लोग उसे कहेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। सम स्पेशल आइडेंटिटी है जो आपके सिलेबस में है, देखिए उसे नोट डाउन कीजिए। अब आइडेंटिटी को हम टाइप 1 टाइप 2 देके देखते हैं। टाइप 1 पहला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। आप इसे दो रूप में याद रखें, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ये इसी का पार्ट है। अब देखिए इसे हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी कहेंगे, यानी कि थीटा के किसी भी मान को, यानी कि इसको खाली बस इस ढंग से याद नहीं रखिए, इसे याद रखिए साइन 20 डिग्री इंटू कॉसेक 20 डिग्री रहेगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। यानी ये आइडेंटिटी है, ये थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, लेकिन थीटा का वही वैल्यू लेंगे जिस पे मेरा फंक्शन भी डिफाइंड हो, साइन भी डिफाइंड हो और कॉसेक भी डिफाइंड हो। अगर सपोज मान लेते हैं आप जान रहे हैं कॉसेक 0 पे अनडिफाइंड है, कोई पूछ दिया साइन 0 डिग्री इंटू कॉसेक 0 डिग्री, तो यह आपका ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तो यह फंक्शन डिफाइंड है जबकि यह फंक्शन आपका डिफाइंड 0 डिग्री पर डिफाइंड कॉसेक नहीं है, तो इसे नहीं लेंगे। इसे छोड़कर अगर सपोज कहीं लिखा हुआ साइन 10 डिग्री कॉसेक 10 डिग्री, तो फॉर्म को याद रखिएगा, इंटू रहना चाहिए और दोनों जगह आपका दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, दोनों का डोमेन सेम है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1। तो इसी पर आपका है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। आप इसे भी चेंज कर लीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। थर्ड है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। आप इसे भी चेंज करके याद रखिएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। चलिए टाइप 2 देखते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसे भी याद रखना है। टाइप 3 लंबा है, टाइप 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये आपका मेन आइडेंटिटी है, इसी पे बहुत सारा बनेगा जो आपको डायरेक्ट याद रखना है क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इसी से बना है। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, या आप कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आपका जो भी यूज होगा वह प्लस पर ही होगा, लेकिन आप याद रखिए साइन थीटा का वैल्यू प्लस माइनस दोनों होता है। वो डिपेंड करेगा थीटा कहाँ का क्वाड्रेंट एंगल है, यानी किस क्वाड्रेंट का वह एंगल है, जो कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट एंगल के बारे में। क्वाड्रेंट एंगल इन क्वाड्रेंट कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये मेन फार्मूला से ये 4 फार्मूला आपको तैयार रखना है और डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होता है।
तो आपके पास जितना आपके दिमाग में रहेगा क्वेश्चन आपसे उतना ही तेज़ी सॉल्व भी होगा। सेकंड देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से भी आप बना सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपके पूरे सिलेबस में आपको प्लस ही यूज होगा, क्योंकि आपको जो पढ़ना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही पढ़ना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेक हो गया, और टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से भी चार फॉर्मूला आपका तैयार होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपके सिलेबस में जितना ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज होगा वो इतना ही है। फिर हम लोग देखेंगे एंगल को हम लोग जैसे 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सब के फॉर्म को कैसे फंक्शन को चेंज करते हैं, ये आपके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए, इन्हीं के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको यह काफ़ी अच्छा लगा हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। धन्यवाद।